हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज बात करने वाले हैं वर्ग 1 की द्वितीय काउंसलिंग को लेकर, साथ में वर्ग 2 और 3 की नियुक्ति को लेकर, अतिथि शिक्षक से जुड़े पुराने जो रजिस्ट्रेशन है या जो अतिथि शिक्षक में कार्यरत हैं उस संबंध में जो अपडेट आई है उसको लेकर, साथ में जो शिक्षक ट्रांसफर चाहते हैं उसका भी अपडेट लेकर आए हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी ने किया हवन। प्रदेश में शिक्षक वर्ग 1 भर्ती 2023 के पात्र अभ्यर्थी ने 3 वर्षों से नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में अभ्यर्थी ने मां बगलामुखी धाम पहुंचे और वहां पर शासन के लिए हवन यज्ञ कर अपनी पीड़ा एवं मांगों को ईश्वर के समक्ष रखा। दोस्तों तो वर्ग 1 अभ्यर्थी जो है लगातार मांग कर रहे हैं दोस्तों सेकेंड काउंसलिंग जल्द से जल्द हो, जिससे कि उन्हें उनका हक मिल सके। इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। वहीं हम बात करें शिक्षक भर्ती के वर्ग 2 और 3 के चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। राजधानी में फिर से एक बार शिक्षक भर्ती चयनित अभ्यर्थियों द्वारा वर्ग 2 और 3 में पद वृद्धि की मांग को लेकर मंगलवार से लोक शिक्षण संचालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब तक सरकार की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए आंदोलन शुरू किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, 18 साल बाद निकली भर्ती, अब ज्वाइनिंग अटकी। मध्य प्रदेश में करीबन 18 से 19 साल बाद निकली संगीत और नृत्य शिक्षकों की भर्ती अब नियुक्ति आदेश में देरी के कारण विवादों में आ गई है। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन एवं नृत्य भर्ती 2024 अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि भर्ती पूरी होने के बावजूद उन्हें अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। अभ्यर्थी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया 2022 में विज्ञापन में जारी होने के साथ शुरू हुई थी। इसके बाद 2023 में पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। अप्रैल 2025 में चयन परीक्षा हुई और सितंबर 2025 में परिणाम घोषित किया गया। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। चयनित अभ्यर्थियों ने परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका के नियम 3.28 का हवाला देते हुए कहा कि चयन सूची जारी होने के 3 महीने के भीतर नियुक्ति आदेश जारी होना चाहिए। इसके बावजूद 9 से 10 महीने गुजर जाने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो अभ्यर्थी ने सवाल उठाया कि जब अन्य विषयों की भर्ती प्रक्रिया साथ चल रही, परिणाम साथ आए तो दस्तावेज सत्यापन भी एक साथ हो, तो केवल संगीत और नृत्य विषय के चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति क्यों रोकी गई है। चयनित उम्मीदवारों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर 30 जनवरी, 16 फरवरी, 26 फरवरी, 18 मार्च, 1 अप्रैल, 17 अप्रैल, 6 मई को बड़ी संख्या में DPI कार्यालय पहुंच चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल इंतजार करने को कहा जाता है। वहीं देखें दोस्तों तो 3 साल में 2 परीक्षा दे चुके, चयनित हो गए, मगर नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। विज्ञान, गणित, वाणिज्य व सामाजिक विज्ञान सहित प्रमुख विषयों के पद तो शिक्षा विभाग जल्दी से जल्दी निकाल देता है। इतना ही नहीं, अन्य विषयों की चयनित शिक्षकों की नियुक्ति विभाग कर चुका है, मगर संगीत शिक्षकों की लटकाया जा रहा है, जबकि सभी के पद एक साथ निकाले थे। परीक्षा भी साथ हुई थी और दोनों परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम भी साथ आया था। चयनित शिक्षकों का सवाल है कि उनकी नियुक्ति क्यों रोक दी गई है, हमें सिर्फ आश्वासन क्यों दिया जाता है। चयनित शिक्षक नियुक्ति की मांग कर रहे हैं दोस्तों। वहीं अपने भविष्य की चिंता में हजारों उम्मीदवार 15 से 20 दिन में भोपाल पहुंच जाते हैं। लोक शिक्षण संचालय के अफसरों के आगे गुहार लगाते हैं, लेकिन हर बार उनके अधिकारी आश्वासन देकर लौटा देते हैं। इनसे इन युवा उम्मीदवारों में नाराजगी बढ़ रही है। नियुक्ति पुस्तिका का हवाला देते हुए चयनित शिक्षक दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप भी लगा रहे हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों हम अतिथि शिक्षक की बात करें तो दोस्तों आज 12/5/2026 से 22/5/2026 तक पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदकों द्वारा प्रोफाइल अपडेट कराना एवं पंजीयन में दर्ज जानकारी में आवश्यक संशोधन करना तथा अनुभव की जानकारी में पैनल की जानकारी दर्ज कराना दोस्तों यहाँ पर अनिवार्य है। पोर्टल 2.0 पर पंजीकृत ऐसे आवेदक जो पोर्टल 3.0 पर विज्ञप्ति सत्र में पंजीयन की कार्रवाई नहीं कर सके थे, ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल 3.0 पर पंजीयन कराना, प्रोफाइल अपडेशन करना, पंजीयन में दर्ज जानकारी में आवश्यक संशोधन करना तथा अनुभव की जानकारी में पैनल की जानकारी दर्ज कराना, ये सभी काम आपको करना अनिवार्य है दोस्तों। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं, जिससे कि आवेदक के पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन किया जा सके। ये आपके 12/5/2026 से 22/5/2026 तक होना है दोस्तों। 3.0 में आपकी जो है जानकारी इस बार दर्ज होनी है। जैसे आप स्वयं देख रहे हैं, पोर्टल 2.0 पर आवेदकों को एक से अधिक यूजर आईडी पर अनुभव प्रमाण पत्र होने पर पोर्टल 3.0 पर मर्ज हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना भी आपको होगा दोस्तों। आवेदकों के पोर्टल 2.0 में एक से अधिक यूजर आईडी को पोर्टल 3.0 पर अनुभव में मर्ज रिक्वेस्ट सत्यापन करना होगा दोस्तों। यदि आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो BO या DO कार्यालय जाकर आप उसे भी परिवर्तित करवा सकते हैं दोस्तों। तो
आज से जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनका काम शुरू हो रहा है और इसकी डेट का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। 12/5/2026 से 22/5/2026 तक आपको अपडेट भी कराना है। खास तौर से यदि आप टेट क्वालिफाइड है तो अपनी टेट की जानकारी जरूर भरें दोस्तों, सत्यापन कराएं और अपने जो पुराने अनुभव हैं उन्हें भी जोड़ें जिससे कि आपको लाभ मिल सके दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है क्योंकि ये जो डेट है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आपका फ्यूचर निर्भर करता है। आपको स्वयं मालूम है कि आपके 200 दिन और 3 सत्र पूरे होते हैं तो आपको 50% रिजर्वेशन टेट एग्जाम में और 9 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाती है दोस्तों। तो ये बहुत जरूरी है, इसे मिस ना करें। वहीं हम बात करें स्वैच्छिक तबादलों की दोस्तों, तो मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वैच्छिक तबादलों की तय न हो लिमिट। कैबिनेट की अगली बैठक में आ सकती है तबादला निधि, ड्राफ्ट हो रहा है तैयार। पूरी अपडेट देखें दोस्तों तो राज्य मंत्रालय में आयोजित हुई बैठक में तबादला निधि का मामला उठा है। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी से अनुरोध किया है कि जो लोग स्वेच्छा के आधार पर तबादला चाहते हैं उसमें लिमिट तय न की जाए। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस सुझाव पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार कैबिनेट की अगली बैठक में तबादला नीति का ड्राफ्ट ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में आवश्यक मामलों में चर्चा के बाद मंत्री श्री विजय शाह ने स्वयं के व्यय पर तबादला चाहने वाले मामलों में एक निश्चित कोटा फिक्स न करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस बात पर अन्य मंत्रियों के समर्थन किया है। गौरतलब है कि सरकार इसी महीने के अंत तक तबादलों पर ही प्रतिबंध हटा सकती है। इसके लिए तबादला नीति का ड्राफ्ट भी लगभग तैयार है। माना जा रहा है कि नई नीति में तय किया जा रहा है कि किसी भी हालत में 15% से अधिक तबादला किसी भी विभाग में न किया जाए। वहीं जिलों में तबादलों का अधिकार पहले की तरह प्रभारी मंत्री जी को दिया जाए। मंत्रियों की समस्या ये है कि उनके पास तबादलों को लेकर विधायकों की सिफारिश सबसे ज्यादा रहती है। इनमें कई तबादले स्वेच्छा के आधार पर अधिकारी कर्मचारी चाहते हैं पर निश्चित लिमिट होने से बार बार जरूरी तबादले भी नहीं हो पाते हैं। मंत्रियों का यह भी कहना है कि एक निश्चित सीमा होने पर ही उन्हें विधायक की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है दोस्तों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहा जा रहा है स्वैच्छिक तबादला जो है उस पर रोक न लगाई जाए। और यहाँ पर एक अहम अपडेट निकल के आ रही है कि माना जा रहा है कि 25 मई से 1 जून के बीच तबादलों पर बैन हटाया जा सकता है दोस्तों। तो 25 मई से 1 जून के बीच में आपकी तबादला से बैन हटाया जा सकता है, जिसमें जो स्वेच्छा से तबादला कराना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर प्राथमिकता भी रहेगी दोस्तों। और यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि ऐसे तबादलों पर जो है लिमिट तय न की जाए। स्वैच्छिक तबादले चाहते हैं उन्हें स्वैच्छिक तबादले मिले जिससे कि जो कार्य है वो अच्छे से संपादन हो सके स्कूलों में दोस्तों। तो ये थी मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरें जो कि आपको जानना जरूरी था। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में उन्हें जरूर क्लियर करूंगा। ये वीडियो की सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए तक कीमती समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।